हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं, ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं या एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रीज़न इज़ ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने अच्छे डेवलपर हैं और आपको ये समझ में आता है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट कितना अच्छा डेवलपर एक्सपीरियंस दे सकता है, स्केल करवा सकता है आपके प्रोजेक्ट को और कितना ईजी होता है मेंटेन करना। रिएक्ट जेएस में अगर आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, चाहे आप CRA यूज़ कर रहे हैं या स्क्रैच से खुद उसको बूटस्ट्रैप कर रहे हैं या कोई और तरीके से कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वो आपको बहुत ही बेसिक एक बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करता है। और रिएक्ट जेएस इन्फोर्स नहीं करता है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, वो डेवलपर्स के ऊपर होता है कि हम कैसे करना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ डेवलपर और द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने वीट या वाइट जैसे आप प्रोनाउंस करें उसको यूज़ करके मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे तो सिंपल जो बेसिक फाइल्स हमें मिलती हैं वो ही मिली हैं। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर देना है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो मेरा सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर अभी मैं एसेट्स को इग्नोर करूँगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट्स का। इट डजेंट मैटर कि आपका प्रोजेक्ट छोटा है या बड़ा है, आपके पास एक कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर होना ही चाहिए क्योंकि इसी के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को रखेंगे। रिएक्ट जेएस इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, दो फोल्डर बना सकते हैं। एक होगा ग्लोबल। ग्लोबल मतलब जैसे आपका हेडर, फुटर, नेविगेशन, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो ग्लोबली एक क्रॉस आपकी एप्लीकेशन यूज़ होने वाले हैं, उनको आप ग्लोबल में डाल सकते हैं या उसको आप बोल सकते हैं कॉमन, रीनेम करके कॉमन भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम यूज़ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मतलब कि हर कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर होगा। तो सपोज़ मुझे हेडर करना है तो मैंने हेडर का एक फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पे header.jsx लिख दिया। अब इसी के अंदर मुझे एक और बनाना है कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा फुटर, और इसके अंदर मैंने अपनी फुटर की कंपोनेंट की फ़ाइल बना दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ है नेमिंग कन्वेंशन। तो मेरा जो रूट वाला डायरेक्टरी है उसको मैंने लोअर केस रखा है। लोअर केस आप एक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कीजिए, या तो कैमल केस है या लोअर केस है, बट जो भी फॉलो करेंगे वो थ्रू आउट आपकी एप्लीकेशन में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को आपने लोअर केस कर दिया, दूसरे को कैमल केस कर दिया, ऐसे मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता है, गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्लीन कोड नहीं है। तो हमेशा एक ही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया है, लोअर केस रखा है। उसके अंदर जो सेकंड लेवल के मेरा फोल्डर है उसको भी मैंने लोअर केस रखा है, लेकिन जो मेरे कंपोनेंट्स के फोल्डर हैं उसका नाम मैंने अपर केस से शुरू किया है। तो यहाँ पे द ओनली रीज़न ऑफ डूइंग दिस इज़ कि मैं यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन करना चाहती हूँ कि ये जो फोल्डर है ये मेरा कंपोनेंट का फोल्डर है, कि इसके अंदर मेरे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। अगर आप इसको भी लोअर केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, शेयर्ड। अब शेयर्ड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो कि रीयूजेबल कंपोनेंट हैं, जैसे कि आपको हो गया बटन, हो गया इनपुट, हो गया हेडिंग, हो गई लेबल, हो गई, ऐसे कंपोनेंट बेसिकली एटम लेवल कंपोनेंट्स जो कि थ्रू आउट योर एप्लीकेशन रीयूजेबल है, हर कंपोनेंट में यूज़ हो सकते हैं। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन का एक फोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर मैं button.jsx क्रिएट कर देती हूँ। एक और कर लेते हैं इनपुट, और इसके अंदर input.jsx। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर क्यों क्रिएट किया गया है, द रीज़न इज़ अगर मुझे यहाँ पे अपनी CSS यूज़ करनी है फुटर के साथ तो मैं SAS या मॉड्यूल्स वो यहाँ पे रख सकती हूँ, तो ग्रुपिंग हो जाएगी। अगर फुटर के अंदर या उस कंपोनेंट के अंदर और भी कोई रिलेटेड कंपोनेंट है जो कि सिर्फ उसी कंपोनेंट में यूज़ हो रहा है तो उसको भी मैं यहीं पे ग्रुपिंग करके यूज़ कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न कि फ़ोल्डर क्रिएट किया गया है हर कंपोनेंट का, कि उसकी रिलेटेड फाइल एक जगह पे हो। इन कंपोनेंट्स का एक और दूसरी स्ट्रेटेजी है, दूसरी अप्रोच ये भी है कि आप ग्लोबल या शेयर ना करके आप एक कॉमन फोल्डर बना दीजिए, मतलब फोल्डर का नाम होगा कॉमन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन, उसके अंदर आप अपने सारे कंपोनेंट्स जो कि रीयूजेबल वाले हैं उनको रख सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे,
हर कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर रूट पे ही बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर, फुटर ऐसे करके। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास ग्लोबल शेयर्ड फ़ोल्डर हो और मैं उसी को फॉलो करूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये कंपोनेंट्स है, क्योंकि एक कंपोनेंट नहीं होने वाला, मल्टीपल होने वाले हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पेजेस। पेजेस सिंपली आपकी जो स्क्रीन्स हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, ये सब। तो सेम यहाँ पे भी हम फोल्डर्स यूज़ करेंगे, home.jsx। सेम रीज़न, डायरेक्टरी बनाने का यहाँ पे, क्योंकि रिलेटेड फाइल्स, रिलेटेड CSS एक जगह हो जाएगी। अब इसके बाद आती हैं आपके फोल्डर जो कि ऑप्शनल हैं। अगर आप हुक्स यूज़ कर रहे हैं, कस्टम हुक्स, तो वो यहाँ पे आएंगे आपके, आप यहाँ पे हुक्स रखेंगे, एक फ़ोल्डर होगा उसका डेडिकेटेड। अगर आप रीयूजेबल कोड यूज़ कर रहे हैं तो वो यूटिल्स में आएगा, जैसे कि डेट फॉर्मेटिंग, ईमेल वैलिडेशन, ये सब। उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक ही फ़ाइल चाहिए और उधर से आप सारे मेथड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आप हर फाइल का एक अलग फाइल हर यूटिल का एक अलग फ़ाइल बना रहे हैं। आई वुड प्रेफर कि आप एक ही अलग अलग फाइल्स बना लें, सो दैट आपकी टेस्टिंग के लिए ईजी रहेगा और मेंटेन करने में भी ईजी रहेगा, रेदर देन एक फ़ाइल बनाएं जिसके अंदर बहुत सारा आपका कोड हो और सारे एक्सपोर्ट हो रहे हो। और प्लीज़ स्पेंड सम टाइम अपने कोड में देखिए कि कौन कौन से वो कोड्स हैं, कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनको आप यूटिल्स में मूव कर सकते हैं। तो हुक्स, यूटिल्स ऑप्शनल हो सकता है आपके लिए। उसके बाद आता है हमारा, अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, I18 कर रहे हैं, तो आप उस फोल्डर को नेम दे सकते हैं लोकेल्स या I18, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अंदर आप जो अपनी फाइल्स के नेम बनाएंगे वो बनाएंगे जो लैंग्वेज की हमारी एब्रीवेशन है, जैसे EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, तो वो कर दिया। फिर अगर आपके फ्रेंच यूज़ करें तो फ्रेंच FR, तो ऐसे करके। सिमिलरली हम अपने कॉन्स्टेंट्स जो हैं, जो हमारी स्ट्रिंग्स यूज़ हो रही हैं, उनके लिए भी हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, तो हमारी सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे होंगी। फिर अगर आप मॉक डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, मॉक्स। मैंने अपर केस रखा है, द रीज़न इज़ सो दैट बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो कि ये सिर्फ मॉक्स हैं और सिर्फ डेवलपमेंट में यूज़ हो रहे हैं, प्रोड पे ये नहीं जाएंगे। सो दैट्स द रीज़न मैंने इसे अपर केस रखा है। ये मेरी नेमिंग कन्वेंशन है, काफ़ी लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा करना चाहते हो, बट मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे आपके पास एक मॉक का फ़ोल्डर होना चाहिए जहाँ पे आपके सारे मॉक का डेटा हो। अगर आप स्टोर यूज़ कर रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो एक स्टोर का फ़ोल्डर होगा जिसमें स्टोर रिलेटेड सारी फाइल्स मूव होंगी। अगर आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट का एक फ़ोल्डर होगा। उसके बाद अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इंटरफेसेस होंगे, कॉमन इंटरफेसेस को आप एक जगह पे रख सकते हैं, तो आप उसके लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फिर टेस्ट केसेस के लिए या तो आप हर कंपोनेंट, हर फाइल के अंदर उसका टेस्ट केस रख सकते हैं, या आप बाहर रूट पे ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो सारे टेस्ट केसेस हों। अपने API क्लाइंट्स के लिए भी आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, API क्लाइंट, या आप सर्विसेज करके क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर लेंगे। एसेट्स में आपकी इमेजेस, CSS चली जाएंगी। तो अगर आप अब देखेंगे तो आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्लीन होता जा रहा है, और आप एक ही लुक में देख सकते हैं कि आपके कौन सी फाइल, आप बिना ओपन किए किसी फोल्डर को भी बता सकते हैं कि कौन सी फाइल कौन से फोल्डर में मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना क्लीन, कितना ऑर्गेनाइज आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो प्लीज़ व्हेनेवर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, चाहे वो आपके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए है, ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको लेना है। मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखा है कि वो इस पर बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते, कई बार वो अपना प्रोजेक्ट तक क्लीन नहीं करते। जैसे कि अभी अगर आप देखें, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, मुझे app.css नहीं चाहिए और मुझे index.css नहीं चाहिए, तो मुझे इन्हें डिलीट करना चाहिए रेदर देन इनको सिर्फ मेरा अपने फोल्डर में, प्रोजेक्ट में रखने से। सो क्लीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सिमिलरली जब हम एसेट्स, अगर आप CRA कर रहे हैं तो वो logo.svg यूज़ करते हैं, वहाँ पे काफ़ी डेवलपर्स उसको भी डिलीट नहीं करते हैं, तो वो डिलीट करो, अपना प्रोजेक्ट क्लीन करो। यप, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। लेट मी नो अगर आपको ये पसंद आई हो। अगर आपकी भी कोई टिप्स हैं, आप भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न यूज़ करते हो, या कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर है जो मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. बाय.